हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ी है, रेल राज्य मंत्री दर्शना जी। बहुत स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी पर आपका। और शुरुआत इसी सवाल के साथ, पहला रिएक्शन मैम, तमाम तरह की जो यहाँ पर तस्वीरें बजट को लेकर, सर्वसमावेशी ये बजट है और हम जो अमृत काल के लिए जो हम कटिबद्ध है और कर्तव्य काल के लिए जो एक पंचमृत लक्ष्य को लेके आगे चलते हैं, जो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्मर के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। खास करके ये बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिया गया है। 11,11,111 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर जो युवाओं की अपेक्षा को, आकांक्षाओं को पूर्ण करेगा और इसको रोजगार भी देगा। महिला, जो 4 पिलर हमारे तय किए गए हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब, तो इस तबके को ध्यान में रख के जिस तरह से 10 साल तक प्रधानमंत्री जी ने एक विकास की गति पकड़ी है और 100% हम तीसरी बार जब सरकार बनाएंगे तब जुलाई में पूर्ण कक्षा का बजट आएगा तो ये गति को वेग पकड़ेगा। लेकिन 2047 में जो विश्व गुरु बनने जा रहे हैं तो उसकी नींव रखने का ये शुरुआत है और इसके लिए जो जरूरी कदम उठाए गए हर एक सेक्टर को ध्यान में रखते हुए, जैसे ब्लू रेवोल्यूशन, पशुपालन, महिला लक्षी, ये जो आंगनवाड़ी और आशा वर्कर बहनों के लिए भी आयुष्मान से जोड़ने का काम किया। बहुत सारे ऐसे जीडीपी ग्रोथ के साथ में हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं मानती हूँ कि जो एक विकसित भारत का संकल्प लेके हम आगे चले हैं उसको बल मिलेगा। वंदे भारत की अगर मैं जिक्र करूं, रेलवे मंत्रालय ने हाँ। को अब तक का सबसे बड़ा ये एलोकेशन मिला है। जैसे पिछली बार 2,40,000 था, ये बार 2,52,000 करोड़ हो गया। और इसके साथ में जो एक वंदे भारत, जो आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए ये जो ट्रेन चली, उसके लिए जो वंदे भारत की सुविधा जैसी तर्ज पर ये 40,000 बोगियों को कन्वर्ट करके सामान्य ट्रेन के साथ जुड़ जाएगी। तो ये सामान्य यात्रियों को उनको लाभ मिलेगा, उनकी अपेक्षा पूर्ण करेगा। एक जो हाई ट्रैफिक कॉरिडोर है उनको आइडेंटिफाई किया गया है। गति शक्ति मॉडल जो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले ये रेलवे के साथ किया, क्योंकि कई सारे मंत्रालय जोड़ के अपनी अपनी पोजीशन के साथ में आगे बढ़ते हैं और समय पे ये प्रोजेक्ट खत्म होता है। तो इसमें एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी से पोर्ट कनेक्टिविटी आ जाती है और तीसरा जो होता है एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के लिए जो कॉरिडोर बनाना। तो जो डीएफसीसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसके साथ में मिलकर पैसेंजर ट्रेन, जो हमारी लास्ट माइल कनेक्टिविटी और मल्टी मॉडल हब की तरह हम आगे बढ़ेंगे। अमृत भारत स्टेशन का जो संकल्प किया है, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो या जो रेलवे से डेवलपमेंट, आरओबी वगैरह जो काम है, और उसके साथ में रोड के साथ कनेक्टिविटी भी हो जाए, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रेलवे का अब तक का जो ये फाइनेंस ने जो सपोर्ट किया है 2,52,000 करोड़ का, मुझे लगता है कि पहले जैसे 2 बजट अलग हुआ करते थे लेकिन साथ में होने के बावजूद भी ये जो प्रायोरिटी दी है रेलवे को, मैं सच में माननीय प्रधानमंत्री जी और निर्मला जी को धन्यवाद देती हूँ। मैम, एक सवाल, जो कि आप गुजरात से आती हैं, अगर गुजरात में हम बात करें, हम लोग भी गुजरात गए, कई बार हमने प्रोजेक्ट देखा जो हाई स्पीड ट्रेन को लेके चल रहा है और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि भारत में वो सपना साकार भी होगा। कितना उस पर काम हो पाया और आगे किस दृष्टिकोण से उसको आप देखते हैं, क्योंकि ये जो सवाल है, अगर देखें सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की श्रृंखला तो भारत में लगातार बढ़ाई गई, कनेक्टिविटी भी बढ़ाई गई, लेकिन अब हाई स्पीड का इंतजार कब तक खत्म हो जाएगा? ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात होती है कि बुलेट ट्रेन के आने से जो जापान टेक्नोलॉजी के साथ में हमने और हमारे जो नौजवान, हमारे जो इंजीनियर्स ने जो एक काबिलियत हासिल कर ली है, इसके में जो बदलाव आएगा, जो हम लोगों ने जो 12, 13, 14 किलोमीटर की गति से काम पकड़ा है, जो उसके स्टेशन बनाए जाने वाला है, उनका जो स्पैन लगने वाला काम हो, उनका जो पिलर्स खड़े होने की बात हो, ये सब दिखता है ज़मीन के ऊपर। और उसके साथ में ये बुलेट ट्रेन का जो हमने लक्ष्य रखा है 2026 में फर्स्ट ट्रायल जो चिखली और बिलीमोरा और सूरत के बीच में, तो इसमें काफ़ी गति हुई है। और इसके साथ में हम लोगों ने ये नई टेक्निक के साथ में एशिया की सबसे बड़ी लैब वहाँ पे खड़ी हुई है, हमारे टेक्नीशियन रेडी हो गए। एल&टी के माध्यम से हम जो आत्मनिर्भर भारत है उसकी ओर आगे बढ़ते हुए बहुत सारे बदलाव के साथ में, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और लगातार जिस तरीके से रेलवे को अगर हम बात करें बढ़ाने का काम किया जा रहा है, इसके अलावा वंदे भारत के तर्ज पे और भी जो ट्रेनें हैं उसको लाने का क्रम भी लगातार रेलवे की तरफ से जारी है। कैमरा विजय के साथ गौरव मिश्रा, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।